बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू निक्की कुड़ी किचन। जियानो खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत में होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहो ते वसते रहो और जी देखते रहें निक्की कुड़ी किचन। छोटी सी रेसिपी है, छोटी सी वीडियो है, वो है जी आलू गोश्त। टेस्टी आलू गोश्त किस तरह से आप बना सकते हैं फटाफट झटपट मिनटों में तार में बनाएं या फिर जी आने वाली ईद पे बनाएं तो बहुत ही मजेदार और टेस्टी घर में किस तरह से आलू गोश्त बनते हैं। तो अभी आपके साथ इस वीडियो को शेयर करते हैं। यहाँ पे हमने आधा किलो गोश्त ले लिया है। तो हर जगह की कोई ना कोई सौगात जरूर होती है और हमारे यहाँ हमारे गाँव में हमारे गाँव का जो गोश्त है वो काफी मशहूर है। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा गोश्त मिलता है, बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश गोश्त मिलता है। तो हमने यहाँ पे मिक्स ले लिया है गोश्त, बोन और बोनलेस बीफ। और यहाँ पे हमने साथ में आलू ले लिए हैं। यहाँ पे 1 पाव आलू का इस्तेमाल करेंगे हम आधा किलो गोश्त में। तो बड़ा ही टेस्टी और मजेदार का हमारा जो है देगी आलू गोश्त जो है वो बनेगा। तो यहाँ पे हमने गोश्त को वॉश कर लिया है। इसमें आपने गरम मसाला ऐड कर देना है, दालचीनी जो है वो मस्ट ऐड करनी है। साथ में जी प्याज और लहसुन का इस्तेमाल ज्यादा मकदार में करना है और यहाँ पे आपने नमक और हल्दी को ऐड कर देना है। उसके बाद ये आपने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हुए 15 मिनट तक इसको गलाने के लिए रख देना है। तो यहाँ पे हमारा गोश्त जो है वो गल चुका है। फिर आपने इसी यखनी वाले पानी के अंदर या यखनी उतारने के बाद टमाटर जो है वो ऐड कर देने हैं। तो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा यखनी जो है उसको उतार लिया है ताकि बाद में शोरबे के काम आए और बहुत ही मजेदार और टेस्टी शोरबा बनेगा जब आप यखनी का ही शोरबा लगाएंगे। तो हाफ कप के करीब हमने यखनी इसी गोश्त के अंदर रहने दी है। उसके अंदर हमने दीगर मसाले जो है वो ऐड कर दिए हैं। कुटा हुआ अदरक और हरी मिर्चें जो है फ्रेश वो ऐड की हैं। टमाटर पहले ही ऐड कर चुके थे हम। उसके बाद जी आपने यहाँ पे घरेलू मसाला जात जो है जो कि आम आपके किचन में इस्तेमाल होते हैं, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और यहाँ पे हल्दी जो है दोबारा से हल्की सी आपने ऐड कर देनी है। तमाम मसाला जात को ऐड करने के बाद आपने अच्छी तरह से इनको पकाना है, मिक्स करना है। तो यहाँ पे अभी तक ऑयल का इस्तेमाल नहीं हुआ तो उसी पानी में हमने तमाम मसाला जात को इस्तेमाल किया है, अच्छी तरह से पका लिया है। और यहाँ पे हल्का हल्का सा जो यखनी का पानी है वो खुश्क हो चुका है। तो फिर साथ में आपने ऑयल का इस्तेमाल कर देना है, ऑयल ऐड करना है और यूं ऑयल में अच्छी तरह से गोश्त को पकाने के बाद जब हल्की हल्की सी तरी आना स्टार्ट हो जाए तो आपने इसके अंदर जो है वो आलू ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पे आलू जो है वो इस्तेमाल हो चुके हैं और अब हम इसको मजीद 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाएंगे, अच्छी तरह इसकी बुनाई करेंगे ताकि मसाला जो है वो इसमें रच बस जाए और अच्छा सा टेस्ट जो है वो डेवलप हो जाए। तो यहाँ पे हमने कुटा हुआ गरम मसाला जो है वो ऐड कर दिया है। जब आप कुटा हुआ गरम मसाला जो है वो ऐड करेंगे तो आपके शोरबे की, आपके सालन की खुशबू जो है बहुत ही अच्छी जायकेदार होगी। साथ में आपको यूँ महसूस होगा कि बिल्कुल आप देगी गोश्त जो है वो खा रहे हैं। देगी जो आलू गोश्त होता है ना, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा। तो कम बजट में घर में मौजूद मसाला जात के साथ भी आप मजे की हांडी जो है वो बना सकते हैं। तो अब जो यखनी हमने अलग से निकाल के रखी थी उसको ऐड कर दिया है तो और ज्यादा टेस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। साथ में हल्का सा पानी आपने और इस्तेमाल करना है अगर यखनी कम है तो, ताकि आपके आलू जो है वो अच्छी तरह से गल जाएं। और उसके बाद जी फिर आपने इसको पकने देना है 4 से 5 मिनट तक। आपने यहाँ पे फ्लेम को मीडियम कर देना है और यूं आपका आलू गोश्त जो है वो झटपट मिनटों में तैयार हो जाएगा। और ना शोरबा आप रखना चाह रहे हैं आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। अगर तो आप चावल बना रहे हैं साथ तो बहुत ही मजा और टेस्ट आएगा आपको आज की इफ्तार में। और ईद पर भी आप आलू गोश्त का सालन जो है मजेदार सा बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी हांडी जो है जी वो पक चुकी है, देगी आलू गोश्त तैयार हो चुका है। और यहाँ पे हमने इसके अंदर काली मिर्च का इस्तेमाल कर दिया है। काली मिर्च का जायका जो है वो अलग ही है और खाने को लाजवाब बना देती है। तो काली मिर्च का इस्तेमाल जरूर किया करें, ये बादी से भी बचाती है। और यहाँ पे हमने साथ ही हरा धनिया ऐड कर दिया है और यूं हांडी में खूबसूरती भी आ गई है और जायका भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अब वक्त हो चुका है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो आप अपने दोस्तों, बेलियों, यारों से इसको जरूर शेयर करें और लाइक कर दीजिएगा। कोई वीडियो के बारे में फीडबैक है तो वो जरूर दीजिएगा। यहाँ पे देगी आलू गोश्त तैयार हो चुका है, आप भी बनाएं, इंजॉय करें और हमें दें इजाजत। हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।